नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और बेहतरीन खास जबरदस्त वीडियो में। मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो मानसून होता है, बरसात का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, उस मौसम के दौरान में आपको अपने तालाब और मछलियों की देखरेख कैसे करना चाहिए, आपको पॉन्ड मैनेजमेंट या फिश फार्म का मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए। ये बरसात के मौसम में मछली पालन के संबंध में पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट पहले आ चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में मैंने बताया था कि वो कौन कौन सी 10 समस्याएं हैं जो मछली पालन के दौरान में देख सकते हैं आप यदि मौसम बरसात का चल रहा है। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि वो कौन कौन सी 5 तैयारियां हैं जो बरसात के मौसम आने से पहले आपको तैयार कर लेनी है या उसके बारे में आपको प्रिपेयर हो जाना है। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन सी 5 बातें हैं या वो कौन सी 5 एक्टिविटीज हैं जो आपको एग्जीक्यूट करना है, करना ही करना है कुछ विशेष परिस्थितियों में, जब आपके तालाब में या आपके जहां फार्म है वहां बारिश हो रही है। तो बारिश के दौरान वो कौन कौन से काम हैं जो आपको करने ही करने हैं यदि आप अपने तालाब की देखरेख को उचित तरीके से करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यदि आप बरसात का मौसम शुरू हो गया है, आपने तालाब में मछलियों को स्टॉक कर दिया है। अब आपने कभी ये देखा कि लगातार बारिश हो रही है और 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, ऐसा होता है हिंदुस्तान के अंदर कि लगातार बारिश होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप मछली पालन को सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करना बंद कर दीजिए, वो है मछलियों को फीड खिलाना। क्या होता है कि कई बार लगातार बारिश होती भी रहती है और मछली पालक ऐसी स्थितियों में भी, क्योंकि डेली रूटीन जो होता है ना, इसके पहले भी मैंने कई बार बताया है और दूसरी वीडियो में यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो जरूर देखिए। चैनल में मछली पालन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जो को आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इसके पहले मैंने कई वीडियो में बताया है कि आपको यूजली दिन में 2 बार मछलियों को दाना देना चाहिए। तो मछली पालक उसी नियम का पालन करते रहते हैं बरसात के दौरान भी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि लगातार बारिश हो रही है और बारिश रुक ही नहीं रही है, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, तो जितने समय तक बारिश होती रहे, चाहे 5 घंटे हो या 50 घंटे हो, बारिश के दौरान में कभी भी आपको फीड नहीं देना है, मछलियों को किसी भी तरह का खाना नहीं देना है। तो ये रूल नंबर 1 है जो कि बरसात के मौसम में आपको फॉलो करना है। फिर दूसरा रूल होता है यहां पे। तो दोस्तों यहां पे जो दूसरा नियम आ जाता है वो कि यदि आपने देखा कि लगातार बारिश हो रही है 2, 5, 10 घंटे या आधा घंटे ही क्यों नहीं हुई है बारिश, तो बारिश के बाद आपको अपने तालाब को सैनिटाइज जरूर करना है। ऐसे में या तो अगर आप बारिश काफी लंबी हुई है, जैसे कि यदि बारिश 2 दिन 3 दिन लगातार होती रही है, तो बारिश के बाद इमीडिएट आपको तालाब को सैनिटाइज करना है। या बारिश के मौसम में महीने में लगभग 3 बार आपको तालाब को स्वच्छ करना है। इसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यदि आपका 1 एकड़ का तालाब है तो आप प्रति 10 दिन में 20 किलो चूने को अपने तालाब में डलवाते रहिए। और यह नियम तब टूटेगा जब लगातार बारिश होगी। तो ऐसे में बारिश के तुरंत बाद आपको चूना डलवा देना है। तो इससे क्या होगा, यदि तालाब में आसपास से, क्योंकि तालाब में क्या होता है, आप कितनी भी कोशिश करें, बरसात के मौसम में चारों तरफ से पानी आ ही जाता है, ऊपर से भी तालाब के अंदर पानी आता है। तो ऐसे में तालाब के बाहर का जब पानी बरसात के मौसम में खासकर आता है तो तालाब के अंदर काफी माइक्रोबियल का, जो कह सकते हैं ऑर्गेनिक लोड है, माफ कीजिए, जो सूक्ष्म जीवों का लोड है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में जब आप लाइमिंग के जरिए ट्रीट करते हैं तालाब को, तो इसमें काफी तालाब ठीक ठाक हो जाता है, पीएच मेंटेन हो जाता है, जिससे कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और आपका तालाब स्वच्छ बना रहता है। तो दूसरा नियम है कि बारिश के बाद आपको तुरंत 1 एकड़ तालाब में 20 किलो चूना डलवा देना है, यदि बारिश 2 दिन 3 दिन लगातार हुई है। यदि नॉर्मल कंडीशन है कि कभी आधा घंटा बारिश होती है, फिर दूसरे दिन 2 घंटे हो गई, ऐसी कंडीशन में बारिश के मौसम में हर 10 दिन के दौरान में आपको 20 किलो चूना डलवाना है। तो दूसरा नियम यह है जो आपको बारिश के मौसम में मछली पालन को बेहतर करने में मदद करेगा। दोस्तों यहां पे जो तीसरा नियम है मछली पालन के दौरान में आपको बारिश के मौसम के दौरान ध्यान में रखना है, वो ये कि यदि आपने ये देखा कि आसमान में लगातार बादल छाए हुए हैं, मतलब सुबह हो गई शाम हो गई, बादल ही बादल हैं आपके आसमान में, तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी तालाब में किसी भी तरह का फर्टिलाइजर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, यानी हो पोटास हो या फिर काउडंग हो, गोबर हो, कुछ भी, किसी भी तरह का वर्मी कंपोस्ट हो, किसी भी तरह का आपको फर्टिलाइजर तालाब में नहीं देना है उस दौरान में, जिस दौरान में आसमान में बादल छाए हुए हैं। फिर वहां पे बारिश हो रही हो चाहे ना हो रही हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आसमान में आपको बादल हैं, पूरे तरीके से छांव की हुई है, तो ऐसे में आपको किसी भी तरह का फर्टिलाइजर तालाब में नहीं डालना है। दोस्तों यहां पे चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है बारिश के मौसम के दौरान में, कि यदि आसमान में बादल हैं,
बरसात हो रही है या इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि पहले बादल थे फिर बारिश होने लगी, लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश के दौरान ही, बारिश के बाद नहीं, बारिश के दौरान ही आपके तालाब में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। ऐसे में बाय डिफॉल्ट जितना ज्यादा पॉसिबल हो आपको अपने तालाब में ऑक्सीजन को इंक्रीज करना चाहिए। इसके लिए आप या तो तालाब का पानी ही रिसाइकिल करके वापस तालाब में गिराएं, या फिर पॉसिबल हो तो आप पैडल व्हील एरिएटर, खासकर अर्दन पॉन्ड के लिए जो बहुत अच्छे होते हैं, या और भी जो आप एरिएशन की मेथड यूज कर रहे हैं उसको ऑन कर दीजिए। और जितना ज्यादा एरिएशन आप तालाब के अंदर चला सकते हैं उतना ज्यादा एरिएशन करिए, क्योंकि बरसात के मौसम में तालाब में ऑक्सीजन की बेहद कमी हो जाती है। तो चाहे आसमान में बादल हो या बारिश हो रही हो, एरिएशन आपको चालू रखना है। दोस्तों, बरसात के मौसम में मछली पालक एक गलती और करते हैं कि यदि आपने मछली का फीड, चाहे राइस ब्रेन हो, चाहे ऑयल केक हो, किसी भी तरह का जो फीड है आपने स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी तरीके के कीड़े तो नहीं आ गए। यूजली राइस ब्रेन में क्या होता है, बरसात के मौसम में आप यूजली बोरियों में स्टॉक करके उसको रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई तरह के जो कीड़े होते हैं, सूड़े होते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। यदि वो हो चुके हैं आपके फीड में, तो आपको उस फीड को गर्म पानी से ट्रीट करके देना चाहिए ताकि वो किल हो जाए। यदि वो जिंदा ही आपने उसका पूरा फीड बना के मछली को दे दिया तो मछलियों के पूरे डाइजेशन सिस्टम को बिगाड़ देते हैं। तो बरसात का मौसम यूजली ऐसा होता है कि जहां पे किसी भी तरह के बायोज हैं, माइक्रोब्स हैं, वो यूजली पनपना शुरू हो जाते हैं। और यूजली जो खली होती है, राइस ब्रेन होता है, इस तरह की जो फीड आप मछली को देते हैं उसमें यूजली इस तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं, कीड़े हैं, पैरासाइट्स हैं, वो सारी चीजें पनपना शुरू हो जाते हैं, जो बाद में खाने के जरिए मछली तक पहुंचते हैं और मछलियों को बीमार बनाते हैं। तो ये पांचवा नियम आपको ध्यान रखना है कि जो आप फीड दे रहे हैं उसको प्रॉपर निगरानी में रखिए। यदि आपको लगता है कि उसमें किसी तरह के ऐसे कीड़े या फिर कुछ भी है तो आपको उसको गर्म पानी से ट्रीट करना है, यानी कि उसको आप मिलाने के लिए उबलता हुआ पानी उसमें डालिए ताकि वो सारे किल हो जाएं। दूसरी चीज, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, यानी अगर आप 1 किलो खाना बना रहे हैं तो कम से कम उसमें 10 ग्राम उसमें नमक डाल दीजिए, इससे भी पूरे किल हो जाएंगे और आपका खाना काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 10 नियम या 10 बातें जो आपको बरसात के मौसम में मछली पालन के दौरान में सुरक्षित रखती हैं, आपके पूरे तालाब मछलियों को सुरक्षित रखती हैं। इसमें से 5 वो चीजें हैं जो एटलीस्ट आपको अभी इस समय तक तो कंप्लीट कर ही देना चाहिए, और 5 वो बातें हैं जो मछली पालन के दौरान में स्थितियों को मद्देनजर आपको देखकर एग्जीक्यूट करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं या आप मुझसे जुड़कर मछली पालन करना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा चलाए जाने वाले मछलीपालन.com की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इस मेंबरशिप के अंतर्गत आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है, एक कंप्लीट बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलती है, साथ ही आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलती है मेरे जरिए। यदि आप मछली पालन में यदि आपको कोई सवाल आता है, डाउट आता है, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। साथ ही मछली पालन की बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक, जीरो से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको पूरी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ही आपको दी जाती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप ट्रेनिंग ले पाते हैं। साथ ही कभी जरूरत पड़ती है आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं जरूरी चीजों को। कैसे कर सकते हैं आप 0-to-1 ऑनलाइन ट्रेनिंग का मेंबरशिप कोर्स को ज्वाइन? इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 4,999 रुपए। 1 टाइम पेमेंट करना होता है और लाइफ टाइम की वैलिडेशन होती है। दोस्तों, साथ ही यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।